बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर जाहिद मुमताज़। वेलकम इन Z.M अकेडमी। बेटा हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। सी पर हमने फंक्शन एफ की कंटिन्यूटी को चेक करना है और एफ ऑफ एक्स हमें डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 इफ़ एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 2। अगर x जो है उसकी वैल्यू लेस दैन 2 होगी या इक्वल टू 2 होगी तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स 2x + 5 है। और बेटा ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास 4x + 1 है अगर x जो है वो ग्रेटर दैन 2 होगा। और हमने c की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसका मतलब हमने 2 की वैल्यू पर हमने कंटिन्यूटी को चेक करना है। और कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास दो कंडीशन का फुलफ़िल होना, पूरा होना ज़रूरी है। नंबर एक ये है कि हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। नंबर एक कंडीशन क्या है कि फ़ंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे, और दूसरी कंडीशन ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम मालूम करते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। और लिमिट ऑफ द फंक्शन उस वक्त एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड लिमिट को मालूम करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स गोज़ टू, हमने 2 पर चेक करना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 - मतलब लेस दैन 2, मतलब 2 में से वेरी स्मॉल नंबर क्या हो रहा है, तफरीक हो रहा है, और x की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 होगी। जहाँ भी हम x की वैल्यू को यूज़ करेंगे तो वहाँ 2 ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ x गोज़ टू 2 और ये बेटा आएगा लिमिट और f ऑफ x, x गोज़ टू 2 मतलब लेस दैन 2। लेस दैन 2 में ये देखें x इज़ लेस दैन 2, हमें यहाँ ये डिफ़ाइन है f ऑफ x, ये बराबर है 2x + 5। तो f ऑफ x की जगह मैं लिखता हूँ 2x + 5 और x गोज़ टू 2 मीन लेस दैन 2। अब बेटा हम x को 2 से रिप्लेस करते हैं इसकी लिमिट को मालूम करने के लिए। तो यहाँ में हासिल होगा 2 × x की जगह हमारे पास 2 आएगा प्लस 5, ये बनेगा 2 × 2 = 4, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। लेफ़्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ गई 9 के बराबर। अब हम राइट हैंड लिमिट को मालूम करते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स गोज़ टू, यहाँ आएगा 2 प्लस मीन ग्रेटर दैन 2, और यहाँ मैं लिखता हूँ लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस का मतलब ग्रेटर दैन 2, और हमारे पास फंक्शन जो डिफ़ाइन है ग्रेटर दैन, यहाँ देखें x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो ग्रेटर दैन 2 के लिए हमारे पास वैल्यू है 4x + 1। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 4x + 1। अब बेटा हम x को रिप्लेस करते हैं 2 से, तो यहाँ में हासिल होगा 4 × 2 + 1, 4 × 2 = 8, 8 + 1 इज इक्वल टू 9। तो ये भी हमारे पास राइट हैंड लिमिट भी 9 के बराबर है और लेफ़्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 9 के बराबर है। जब लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाएं तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो बेटा यहाँ मैं लिखता हूँ सिंस लेफ़्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, हमारे पास जवाब है 9। सो लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स गोज़ टू, अब 2 आएगा क्योंकि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है, इसलिए x गोज़ टू 2 आएगा। यहाँ ना ही 2 माइनस आएगा और ना ही 2 प्लस आएगा। हमने 2 माइनस और 2 प्लस को लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में हमने मालूम कर लिया। तो x गोज़ टू 2 ये बराबर आएगा 9 के, और इसको मैं नंबर दे देता हूँ 1 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन को मालूम करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ f ऑफ 2, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। f ऑफ 2 है। अब हमारे पास जो फंक्शन डिफ़ाइन है
कि x इज़ इक्वल टू 2 है वो ये है, x इज़ इक्वल टू 2 और ये बराबर है 2x प्लस 5। 2 इंटू 2 प्लस हमारे पास आएगा ये 5 है, क्योंकि x इज़ इक्वल टू 2 में 2x प्लस 5 है और x को हमने रिप्लेस किया 2 से। 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 और ये भी बराबर है 9 के। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी हमारे पास बराबर है 9 के, और इसको मैं नंबर देता हूँ 2 का। अब बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या साबित होता है कि यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम 1 and 2 वी हैव। 1 से हमें ये मालूम होता है कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट करती है जो कि बराबर है 9 के, और 2 से हमें ये मालूम होता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है एट x इज़ इक्वल टू 2 ये बराबर है 9 के। तो इससे ये साबित हुआ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन और वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लिमिट f of x और x goes to 2 इज इक्वल टू f of 2, और ये दोनों बेटा बराबर हैं किसके, 9 के। सो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ c2 है और हमने 2 पे चेक किया है, तो एट x इज इक्वल टू 2, और ये हमारा आंसर। बेटा उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अपनी मेहनत को भरपूर अंदाज से जारी रखें। अल्लाह ताला आपको दायमी कामयाबी और खुशियाँ अता फरमाए। आमीन।